So moving ahead, the next topic is sine, cosine and tangent of 3a. मतलब अब हम लोग ट्रिपल एंगल की बात करेंगे. तो मल्टीपल्स जो होते हैं, सेकंड मल्टीपल तो हमने देख लिया, साइन 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला. अब हम साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो साइन 3a को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a. एंड एज वी नो साइन a प्लस b का फॉर्मूला इन जनरल सबके लिए ट्रू है, तो हम लिखेंगे साइन a cos b प्लस कॉस ए साइन बी. तो यहाँ पे हमने एंगल बी को क्या ले लिया है, 2a के बराबर. और cos 2a की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. और साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए. एंड लास्ट कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे. तो बेसिकली हम जो भी रिजल्ट डिराइव करना चाहते हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइन ए ही लिखना चाहते हैं. सो फर्स्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. मैं थीटा क्यों कह रहा हूँ, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एंगल. ए की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं. तो साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. सिमिलरली वी कैन से दैट cos 3a इज cos ऑफ a प्लस 2a. तो cos a cos b माइनस sin a sin b वाला रिजल्ट लगाया. एंड यू कैन फिगर आउट द स्टेप्स ऑफ द डेरिवेशन. फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो है ये, cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. Now there is a lot of similarity between the two formulas. इसको हम लोग शॉर्टकट में 3443 भी बोल सकते हैं, 3443. सो कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं मैं, 3443. एंड साइन अल्टरनेट है प्लस माइनस. और जो कोएफिशिएंट 3 है, जो छोटा कोएफिशिएंट है उसके साथ छोटी पावर आएगी, बड़े कोएफिशिएंट के साथ बड़ी पावर आएगी. मतलब 3 के साथ साइन ए की पावर 1 है, 4 के साथ साइन ए की पावर 3 है क्यूब. मतलब जो क्यूब वाली टर्म है वो 4 के साथ आती है, बड़े वाले नंबर के साथ बड़ा पावर आता है. ये सब याद रखने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है फॉर्मूला याद रखने में कि क्यूब किसके साथ था और 4 आगे था कि 3 आगे था, 4 पीछे था कि 3 पीछे था. ये सब कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के अपने अपने याद रखने के तरीके हैं. सो 3443 ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं. एग्जैक्ट सेम वे में वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा, tan 3a. तो 3 जो tan 3 थीटा होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है. तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा एक जगह. बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बट फॉर नाउ tan 3a का फॉर्मूला आपके लिए ये रहेगा, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है. So let us try some examples on it. So find the value of 8 sin cube 40 degree minus 6 sin 40 degree. तो मैंने क्यों बोल रहा था आपको 3443. देखो ये रेशियोज आपको दिमाग में होने चाहिए, 3443. इनफैक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5. अब एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का. तो ये 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है. तो 3 4 5 का डबल होता है 6 8 10. तो वहां से अपने को हिंट मिलती है. खैर सॉल्व कैसे करेंगे, -2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री. सो वी कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 40 डिग्री. तो साइन 3 टाइम्स ऑफ 40 डिग्री लिखा है ये. साइन 3 टाइम्स ऑफ 40 डिग्री मीन्स साइन 3 थीटा वेयर थीटा इज 40 डिग्री. सो -2 साइन 120 डिग्री. साइन 120 डिग्री कितना होता है, √3/2. सो फाइनल आंसर जो रहेगा वो क्वेश्चन का -√3 रहेगा. फॉर प्रैक्टिस ऑफ द फॉर्मूला, ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. ट्राई दीज प्रॉब्लम्स. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, यू हैव टू अप्लाई दीज 2 फॉर्मूलाज, फॉर्मूला ऑफ sin 3 and cos 3a. Try to prove that this thing actually equals to 2 and this whole thing simplifies to 3. तो ये दोनों क्वेश्चन को आप प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, और इसको प्रूफ करने में आपके फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं. हाँ, तो इसका जो एसेंस है जो हमने अब तक किया है, अब बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा. आई वॉन्ट टू जस्ट से यू, जो भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो सब आइडेंटिटीज हैं, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट लेक्चर में. tan 4a का फॉर्मूला मैंने आपसे डिराइव करवाया था. tan 4a का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो हमने इसको लिख लिया था tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2a.
2 टाइम्स ऑफ 2a, और फिर 10 2a को हमने डिराइव किया था 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. सो द पॉइंट इज यू कैन कैलकुलेट और यू कैन फाइंड एक्चुअली एनी मल्टीपल ऑफ थीटा. तो आप कोई भी निकाल सकते हो. याद हम लोग 2 और 3 के लिए रखते हैं, मतलब हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखते हैं, उससे ऊपर नहीं. 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा वो सब हम लोग छोटे के टर्म्स में कन्वर्ट करके डिराइव कर सकते हैं. सो याद हमको सेकंड और थर्ड मल्टीपल ही रखना है, फोर्थ और उसके हायर मल्टीपल हम लोग डिराइव कर सकते हैं. सो फॉर दैट प्रैक्टिस ओनली एक हमने cos 5a का फॉर्मूला डिराइव करने की हम कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ cos a. सो cos 5a अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई cos 5f की वैल्यू या फॉर्मूला क्या होता, याद नहीं रखना है आपको, बट होता तो कैसे डिराइव करते, जैसे ये है एक्चुअली इसका आंसर, तो ये कैसे डिराइव करें याद नहीं रखना है, बट अगर जरूरत पड़ी कभी तो कैसे हम लोग इसको करेंगे फुलफिल. तो हम लोग 5a को रीड करेंगे 3a प्लस 2a, और फिर लगा लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कंपाउंड एंगल्स की जो हमने पढ़ी थी. तो cos अल्फा प्लस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा. नाउ सेकेंड और थर्ड के तो हम याद रखते ही हैं. cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. एंड सिमिलरली cos 2a, अब ये जो भी फॉर्मूला है पूरा इन टर्म्स ऑफ cos a है. देखिए हर जगह cos लिखा है ना, तो हम लोग cos a के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. इसलिए मैं इसको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ले रहा हूँ, क्योंकि cos 2a के तो अपने पास और सारे वर्जन्स भी हैं, तो उन सारे वर्जन्स में से मैं ये वाला वर्जन इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ. मेरा आंसर, आई वांट दैट माय आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ cos a. अब यहाँ पे अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर लिखना ही पड़ेगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, एंड जो sin 2a है वो हो जाएगा 2 sin a cos a. सो कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल लेते हैं, और फिर एंड में हम लोग करते रहेंगे. सो लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट दीज टू टर्म्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 cos की पावर 5a, देन माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 6 cos क्यूब a, एंड फाइनली प्लस में 3 cos a. और जो ये वाले टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस 6 साइन स्क्वायर a cos a. अभी कॉमन नहीं निकालते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. प्लस 4 इंटू 2 8 साइन पावर 4a के साथ cos a. Now because we want our answer in terms of purely in terms of cos a, तो इस साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a. और सिमिलरली ये वाली जो टर्म है ये तो हो गई, इस टर्म को हम रीड करेंगे साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर को रीड कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर. तो अब जो है ये पूरा चीज ये प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos आ गया है, और आप इसको अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा. ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. ये पूरा का पूरा जो भी लिखा है दिस शुड एक्चुअली सिंप्लीफाई टू दिस होल थिंग. आज को आप कंप्लीट करना आगे, दिस थिंग शुड बी सिंप्लीफाइड टू दिस आइडेंटिटी. तो आप लोग इस तरीके से cos 5a का फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव कर रहे हो, और याद नहीं रखना है, बट आपको डेरिवेशन समझ में आना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग ऐसे डिराइव कर लेंगे. ओके, सो दिस वाज cos 5a. अच्छा, सिमिलरली जैसे cos 5a है ना, तो सिमिलरली sin 5a भी किया जा सकता है. तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि आप पहले sin 5a की आइडेंटिटी डिराइव करने की कोशिश करना 3a प्लस 2a करके. तो ये आपके सामने आंसर है. ओके, सो ट्राई टू डिराइव दिस थिंग. और उसके बाद ये आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो फिर आप ये इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. सो दिस विल बी द होमवर्क. और हाँ, तो ये हो गया, और हम लोग फिर अब बात करते हैं आगे इस चीज पे, ये वाले रिजल्ट्स पे. चलिए इसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें एक और चीज बतानी है आपको. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन. सो ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है. ओके, यहाँ पे लेने का मकसद है क्योंकि ये अपने आइडेंटिटीज में यूज हो रहा है. अभी आपको तो ये कुछ दिख नहीं रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा. और थीटा पाई बाय 9 का मतलब होता है 20 डिग्री. 20 डिग्री पे अपने को साइन कॉस की वैल्यू तो याद होती नहीं है. सो फिर कैसे करें? सो दिस इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम. तो व्हाट इज द ट्रिक कि हम लोग साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर. क्यों भाई, ऐसा करने से क्या फायदा हो गया?
So ये बन गया 1 minus 4 plus 4 cos square theta. So this thing actually simplifies to 4 cos cube theta minus 3 cos theta, which is cos of 3 theta. So this way manipulations can be used. और क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है ये फॉर्मूला घुमा फिरा के, आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, घुमा फिरा के। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? हाफ। तो आपको ये अप्लाई करते आना चाहिए और प्रैक्टिस से आएगा ये सब मैनिपुलेशन, आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। चलिए लेट अस कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस पे आने से पहले एक्चुअली मैं आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले ली नहीं थी। मैं एक जगह इकट्ठा एक साथ लेना चाहता था, आगे वैसे कॉस के प्रोडक्ट में आएगा ये चीज। सो देर इज वन फॉर्मूला tan थीटा tan 60 माइनस थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा, ये tan 3 थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जो है ये मैं डिराइव करवाना चाहता हूँ, और इसके पहले हम लोग साइन और कॉस वाला देख लेंगे। ओके, सो सम रिजल्ट्स फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ चलिए, तो सम रिजल्ट्स फॉर यू, यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी एंगल थीटा द प्रोडक्ट साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। सॉरी मैंने उल्टा, खैर दोनों तरीके से सेम ही होगा। तो 60 प्लस साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, एक ये रिजल्ट होता है कुछ। फिर कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये एक रिजल्ट मैं आपको याद रखने को बोलूंगा। और तीसरा, इन दोनों को ही डिवाइड करके आता है, टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड टेन 60 डिग्री प्लस थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है रिजल्ट? ये होता है 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर सेकेंड रिजल्ट है 1/4 टाइम्स कॉस 3 थीटा, कॉस वाला है तो वो कॉस में आएगा। अगेन ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इन्हीं दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें 1/4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट tan 3 थीटा। तो ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक को हम लोग प्रूफ करते हैं, बाकी अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो आई कैन से दैट ये लिखा है साइन थीटा बाई 2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। इनफैक्ट ये आपको पुराने रिजल्ट याद है ना, तो चलो उसको यूज करते हैं ना। फिर ये वाला रिजल्ट याद है ना आपको, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट क्या होता है? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है, ये मैंने पेयर बना दिया है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, करेक्ट? सो दिस बिकम्स साइन थीटा, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, दैट इज 3/4। नाउ टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाइंग साइन, तो 1/4 आ गया बाहर, और ये अंदर आपको दिख ही गया होगा, ये तो एक ही लाइन में हो गया फिर, है ना? ये रिजल्ट से बढ़िया से हो गया आसानी से। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा। एग्जैक्ट सेम वे में, सिमिलरली एग्जैक्ट सेम वे में आप लोग डिराइव कर सकते हो ये रिजल्ट। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेकेंड वाला रिजल्ट अगर डिराइव करूं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4। और क्योंकि हम लोग सारे रिजल्ट्स, अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने अभी लिया था शायद, है ना? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये cos थीटा 1 - 4 साइन स्क्वायर, cos थीटा 1 - 4 साइन स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 बाहर। तो ये अभी हमने डिराइव किया था ना, अभी हमने इसको प्रूफ किया cos 3 थीटा। कैसे किया था याद है? अभी 2 मिनट पहले किया था, इसको हमने 1 - cos स्क्वायर लिख लिया। सो दिस इज सेकंड रिजल्ट। और थर्ड रिजल्ट आपको पता ही है, 1/2 विल गिव यू द रिजल्ट। सो ये है डेरिवेशन। खैर डेरिवेशन अपनी जगह है, ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 1, 2 एंड 3 डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग कुछ आगे भी करेंगे, कुछ अभी कर लेते हैं। जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस बी पार्ट,
अच्छा, ए पार्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन, दिस इज नॉट ऑन दिस सीरीज, एक्चुअली वी हैव डन इट अर्लियर, जब हम 10 a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब हमने इसको ले लिया था पहले। सो अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, इन टाइप के प्रॉब्लम्स पे। लेट्स से आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन, सपोज मुझे ये क्वेश्चन करना है बी वाला। तो बी वाला क्वेश्चन है 10 16 डिग्री। तो एक्चुअली आपको ना वो थीटा आइडेंटिफाई करना होता है, 16 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 44 डिग्री। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इस तरीके से यूज हो सकते हैं। सो आप 60 के रेफरेंस में सोचिए, देखो मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो बताता हूँ आपको। 60 डिग्री के रेफरेंस में मुझे ये दोनों जोड़ीदार मस्त से नजर आ रहे हैं। क्यों, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 60 डिग्री माइनस 16 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 60 डिग्री प्लस 16 डिग्री। ठीक है, और एक ये 16 डिग्री यहाँ पे भी है। तो ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया ना, 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, ये डिग्रीज में है। तो ये क्या होता है, ये तीनों मतलब ये वाले तीनों, ये तीनों लोग मिलके क्या बन जाएंगे, इफेक्टिवली ये लिखा होगा 10 ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 16 डिग्री। और 10 42 डिग्री अभी बचा हुआ है, उसका अभी कुछ किया नहीं है हमने। तो 10 16 इंटू 3 मतलब 10 48 डिग्री, और 48 के हिसाब से ये कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ीदार भी हो गया, तो इसको हम कॉट 48 डिग्री बोल सकते हैं। सो फाइनल आंसर जो रहेगा वो 1 रहेगा, है ना। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड लाइक दिस। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी इसकी वैरायटी होती है, हम लोग वो आगे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, sin 3a cos 3a and tan 3a की आइडेंटिटीज which you must remember. So continuing with some important profile of problems, ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, और ये आपको सिखाएंगे हाउ टू टैकल विथ टर्म्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर एंड क्यूब। जैसे अब तक जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे सम टू प्रोडक्ट के, उसमें हमने cos c प्लस cos d पढ़ा था, जो was नथिंग लाइक cos स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर d, यहाँ cos क्यूब d प्लस cos क्यूब d। तो अगर स्क्वायर से क्यूब आ जाए तो हम लोग कैसे टैकल करें। सिमिलरली साइन सी प्लस साइन डी जानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी जैसा कुछ नहीं होता, साइन क्यूब सी प्लस साइन क्यूब डी जैसा कुछ नहीं होता। तो इन तरीके की चीजों को टैकल करने का जो तरीका होता है वो होता है डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल। मतलब हम लोग स्क्वायर, देखो आप आइडेंटिटी अगर याद करो तो स्क्वायर जो होता है वो सेकंड, यहाँ 2 थीटा के फॉर्मूला में स्क्वायर आता है, और 3 थीटा के फॉर्मूला में क्यूब आता है, तो उसी को हम यूज करेंगे। तो इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो कॉस स्क्वायर थीटा जैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 2 पाई माइनस 3 थीटा। तो अगर मैं इसी आइडेंटिटी है तो मैं थीटा की जगह रीड कर लेता हूँ ये चीज 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा। तो ट्विन पेयर्स वाली आइडेंटिटी से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ डबल। तो 2 पाई बाय 3 का डबल होता है 4 पाई बाय 3, और थीटा का डबल होता है 2 थीटा। इन एग्जैक्ट सेम वे में 2 कॉस स्क्वायर 4 पाई क्या है 2 पाई 3 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा। So this thing can be written as 1 plus cos of double of whatever the angle was. So adding all these three equations, हम लोग अपने क्वेश्चन को जो है ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो इनिशियली हम लोग cos स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग उसको cos में कन्वर्ट कर चुके हैं सिंगल एंगल में, तो अब वो ऐड हो जाएगा। सो जो नया टर्म बना है उसमें से ये cos c प्लस cos d लग जाएगा इस पे, और बाकी के टर्म्स हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3, cos 2 थीटा को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सो ये बन जाएगा cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 का मतलब हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, दैट इज नेगेटिव cos पाई बाय 3, दैट इज नेगेटिव ऑफ हाफ। तो इवेंचुअली ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर अपना 3 बाय 2 आ जाएगा। सो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 3 बाय 2 फॉर ऑल थीटा। ये हर थीटा के लिए ट्रू है, मतलब थीटा 0 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, हर थीटा के लिए ट्रू है। तो सिमिलरली हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे ट्राई करेंगे। अब स्क्वायर की जगह क्यूब ले लेते हैं।
Okay, so we have to prove that sine cube theta plus sine cube of theta plus 2 pi by 3 and sine cube of theta plus 4 pi by 3 is always minus 3 by 4 sine 3 theta. This is an identity, ये हमें प्रूव करनी है, ट्रू फॉर ऑल थीटा. याद नहीं रखना है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह लेंगे. सो द पॉइंट इज, पंगा अभी भी वही है कि हम साइन क्यूब सी प्लस साइन क्यूब डी नहीं लगा पा रहे. मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी होता है. तो क्यूब हट जाता तो बड़ा अच्छा होता है ना. तो क्यूब कहाँ आता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. तो इसी को हमें रीअरेंज करके देखना पड़ेगा. इसकी मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 साइन क्यूब ए जो होता है, 4 साइन क्यूब ए कैन बी री रिटन एज 3 साइन ए. तो मैं टर्म्स को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, नथिंग एल्स. ये जो टर्म्स है इन्हीं को मैं आगे पीछे खसका के रीअरेंज करके लिख रहा हूँ. सो साइन क्यूब ए की वैल्यू होती है 1/4 3 साइन ए माइनस साइन ऑफ 3a. मुझे परेशानी थी क्यूब से, तो ऐसा करने से क्यूब जो है वो चला गया. तो मतलब क्यूब कैसे चला गया अब देखते हैं. अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम साइन क्यूब थीटा को लिख लेंगे. तो अपना जो क्वेश्चन है अब मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ इक्वल टू करके, LHS इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा को हम लोग लिख लेंगे 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा. ये पहली टर्म. सिमिलरली अब हम एंगल ए को ये रीड कर लेंगे, थीटा प्लस 2 पाई बाय 3. तो 1/4 थीटा की जगह ए, कैपिटल ए की जगह थीटा प्लस 2 पाई बाय 3. आप सोचिए, तो 3 साइन ऑफ ए मतलब 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3. और सेकेंड टर्म क्या होगी, माइनस ऑफ साइन ऑफ ट्रिपल ऑफ दिस. तो थीटा का ट्रिपल होता है 3 थीटा, 2 पाई बाय 3 का ट्रिपल होता है 2 पाई. और तीसरी टर्म आएगी 1/4 3 साइन जो भी एंगल था, तो थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 and triple of this. So triple of this will be 3 theta plus 4 pi. अब इसी को सिंप्लीफाई करने पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे. So this thing is sin 3 theta itself. This whole thing is also sin 3 theta. Okay, so terms को थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं ना. 1/4 कॉमन, so इक्वल टू में चल रहा है 1/4 कॉमन. एक आ गया है, ऐसा कर लेते हैं पहले 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 एंड 3 साइन. तो ये टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, 3 कॉमन निकाल के. एक तो ये बन रहा है साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 एंड साइन थीटा प्लस 4 पाई बाय 3. तो ये एक पार्ट बन गया पहले टर्म कलेक्ट करके. अब सेकेंड टर्म्स जो है, करली ब्रैकेट ले लेते हैं. सेकेंड टर्म्स जो हैं वो हैं क्यूब वाले. तो क्यूब वाले टर्म कैसे बन रहे हैं, मतलब क्यूब वाले एलिमेंट हो गए ट्रिपल वाले. सो माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड अगेन माइनस साइन 3 थीटा. तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा. तो आई थिंक जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से ये वाला जीरो आता होगा पहला एलिमेंट. क्या प्रूफ करना है हमें, -3/4 साइन 3 थीटा. हाँ, तो फिर इतना पोर्शन जो है, इतने पोर्शन पे हम लोग फोकस करते हैं. दिस पोर्शन शुड बी जीरो. ये पोर्शन जीरो आ जाता होगा और अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाता होगा. तो इसको तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा ये, है ना, जैसे कॉस में किया था. ये कॉस में ये था ना 1 2 एंड 3, इसके जैसा ही है बस. सो लेट अस पेयर अप फर्स्ट दीज टू. तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2. सो सी प्लस डी बाय 2 हो जाएगा इतना, और होता है फिर कॉस सी माइनस डी बाय 2. तो सी माइनस डी करेंगे तो आएगा 2 पाई बाय 3 और उसका भी आधा, तो पाई बाय 3. बड़े वाले को कैपिटल सी और छोटे वाले को कैपिटल डी बोला जाता है. तो ये बन गया इतना. फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो साइन थीटा ही रहेगा. कॉस 60 होता है हाफ, तो 2 इंटू ये होता है माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए अपन, और ये होता है हाफ. हाँ, तो हो गया बस जीरो. अरे एक मिनट, हाँ यहाँ थीटा आएगा, बाय 2 भी होता है ना, दिस विल बी थीटा. सो इवेंचुअली इट इज
साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सो ये आ गया 0 और अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये पोर्शन 0 है तो जो बचेगा इट विल बी -3/4 ऑफ साइन 3 थीटा। सो द कॉन्सेप्ट एक्चुअली वाज कि अगर क्यूब से दिक्कत है तो आप 3a वाली आइडेंटिटी, ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। अगर आपको स्क्वायर से दिक्कत है तो आप 2 टाइम्स cos 2a, इसमें हमने cos 2a वाली आइडेंटिटी यूज की। और अगर cos क्यूब, अच्छा ऐसा ही सवाल ऐसे cos क्यूब के लिए भी बन सकता है, दिस सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस तरीके का सवाल cos क्यूब थीटा के लिए भी बन सकता है। तो उसमें हम cos 3a वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। और जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन cos स्क्वायर में था, तो ऐसा साइन स्क्वायर में भी बन सकता था। तो अगेन हम लोग डबल, अच्छा साइन स्क्वायर में होता तो फिर हम ट्विन पेयर्स की मदद से उसको 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा करके कन्वर्ट कर लेते हैं। इन शॉर्ट, स्क्वायर से दिक्कत है तो डबल एंगल में चले जाइए, और क्यूब से दिक्कत है तो ट्रिपल एंगल में चले जाइए। तो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर गुड प्रॉब्लम। ये IIT JEE में आया हुआ सवाल ही है, प्रीवियस ईयर, काफी पुराना। सो क्वेश्चन इज कि साइन क्यूब x और साइन 3x को अगर हम एक ऐसे कॉस की सीरीज में लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, RHS का मतलब पहले समझो। a0 cos ऑफ 0x प्लस a1 cos ऑफ 1x प्लस a2 cos ऑफ 2x एंड सो ऑन। तो ये चलता जाएगा कहां तक के, an cos of nx where an is not equal to 0। तो n की क्या वैल्यू होगी जहां पे a is not a1 a2 कॉन्स्टेंट्स है। सो इन शॉर्ट ये कह रहा है कि मेरे को ये क्यूब वगैरह पसंद नहीं है, ये सब क्यूब व्यू हटाओ, पावर सबकी पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और फिर हाईएस्ट एंगल में कितना जाएगा वो पूछा है, ये क्वेश्चन का फील है। cos x cos 2x cos 3x cos 4x ये सब दिया हुआ, तो हाईएस्ट एंगल कितना जाएगा ये पूछा है। इसका मतलब जो हमने अभी बात की कि हमें क्यूब से दिक्कत है, हम क्यूब नहीं लिखना चाहते हैं। अगेन वी विल यूज द सेम आइडेंटिटी, कहाँ गई, अभी लिखी थी हमने, अच्छा इसी में मिटा दिया क्या मैंने, चलो फिर से डिराइव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या डिराइव किया था हमने, साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब मैं स्टेप्स उड़ा रहा हूँ, ठीक है, यू कैन फिगर आउट द स्टेप्स। तो इसकी मदद से हमने लिखा था कि साइन क्यूब a हो जाएगा 1/4 टाइम्स 3 साइन a माइनस साइन 3। देखो ये आपको याद नहीं रखना है, आपने एक 30 ये वाला फॉर्मूला याद रखा है ना, 34 43, तो ये याद है तो इसकी मदद से आप 2 सेकंड में डिराइव कर लोगे। सो द पॉइंट इज साइन क्यूब x, जो अपना क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में LHS में साइन क्यूब x है, साइन क्यूब x कैन बी रिटन एज 1/4 3 साइन x माइनस साइन ऑफ 3x। और ये साइन 3x बाहर अलग था ही, इस साइन 3x को मत लिख लेना 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब। हम लोग पावर भगाना चाहते हैं, ये क्यूब वाली जो पावर है ना, क्यूब हमें नहीं चाहिए। आप क्यूब जबरदस्ती इंट्रोड्यूस मत करना, वी वांट टू एलिमिनेट द क्यूब एक्चुअली। सो दो पार्ट्स बनते हैं, 3/4 साइन x साइन 3x देन माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 3x। अभी देखो क्यूब भाग गया तो स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर को भगाने के लिए हम लोग ट्विन पेयर यूज कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/8 और इसको कर लेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ डबल, तो 3x का डबल 6x होता है। स्क्वायर भाग गया, ट्विन पेयर लगा लिया। इसमें भी प्रोडक्ट कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो बेसिक्स 3/8 इसको रीड कर ले हम लोग 2 साइन ए साइन बी करके, प्रोडक्ट टू सम लिखते थे ना, वैसे रीड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3/8, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ डिफरेंस, डेंजर फॉर्मूला, पहले डिफरेंस लेते हैं ना, आखिरी वाला है, तो पहले डिफरेंस ले लिया, बाद में सम ले लिया और ऐसे लिख लिया। और ये हो जाएगा -1/8 प्लस कॉस ऑफ 6x/8। सो आई थिंक यू कैन सी दैट अगर हम इसको अरेंज करें, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाता है। एक पहले आएगी कांस्टेंट टर्म -1/8, फिर उसके बाद आ रहा है 2 थीटा वाला टर्म, तो ये आ जाएगा प्लस 3/8 के साथ कॉस ऑफ 2x, फिर आएगा -3/8 के साथ cos of 4x, and finally the highest angle which is available is 1/8 के साथ cos of 6x। तो कंपेयर करके इसके साथ ये स्टैंडर्ड
इसके साथ कंपेयर करके हम कह सकते हैं ए नॉट की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। -1/8, फिर 0, फिर 3/8, फिर से 0, फिर -3/8, फिर से 0। मतलब ऑड वाले नहीं है, cos x, cos 3x, cos 5x मिसिंग है। हाईएस्ट कहां तक जा पा रहे हैं हम लोग? 6 तक के। तो n की वैल्यू जो होगी वो 6 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज to find the value of sin 18 degree and cos 36 degree. cos 36 ना बोलते हो, हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, cos 36 is also called sin 54 degree, जैसा आप याद रखना चाहें। ठीक, तो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। और ये वैल्यूज फिजिक्स में भी यूज होंगी, फिजिक्स में कुछ टॉपिक में ये एंगल्स भी यूज होते हैं, तो प्लीज रिमेंबर। सो लेट अस कॉल x इक्वल टू 18 डिग्री। डेरिवेशन हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बाद में याद कैसे रखना है मैं पूरा समराइज भी कर दूंगा। दिस इज द लास्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको याद रखनी है, फिर हम उसको समराइज कर लेंगे, क्योंकि 15 डिग्री भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, 22.5 डिग्री पे भी हमने चर्चा की है ना। सो अब फाइनली 18 डिग्री। सो 18 डिग्री एक्चुअली क्या होता है ना, फिफ्थ सब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है। मीन्स इफ x is 18 डिग्री देन 5x is 90 डिग्री। सो 5x को 90 डिग्री अगर लिखा है तो 5x को हम लोग ब्रेक करते हैं 2x प्लस 3x, फिर 2x को हम लोग रीड कर सकते हैं 5x माइनस 3x। अगेन मैं क्या कर रहा हूं इस पे फोकस कीजिए, क्यों कर रहा हूं उसका जवाब आगे मिल जाएगा। तो हमने x कैसा चूज किया, 18 डिग्री, तो 5x क्या है, 90 डिग्री। नाउ टेकिंग साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स, मतलब साइन 2x और साइन 90 डिग्री माइनस 3x इक्वल होंगे। फिर साइन 90 डिग्री माइनस 3x होता है cos 3x। अब दोनों के आइडेंटिटी आप जानते हो, साइन 2x होता है 2 sin x cos x, और cos 3x होता है 43, मतलब 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। अब क्योंकि x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, x जो है 18 डिग्री है, तो cos x ऑब्वियस सी बात है 0 तो होगा नहीं, कोई पॉजिटिव वैल्यू रही होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो हम लोग एक cos x को कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस आइडेंटिटी। इसमें हम लोग cos स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब जो ये वाला cos स्क्वायर है इसको हमने लिख लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हमें sin x में क्वाड्रेटिक मिल जाए, और जैसे हमें sin x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी तो हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ना ऑब्वियस सी बात है 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेटिक से हम वही रूट एक्सेप्ट करेंगे जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रूट विल बी रिजेक्टेड। सो दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री क्या हो गया, √5 माइनस 1/4, ये आपको याद रखना है, साइन 18 डिग्री, या फिर cos 72 डिग्री भी हम लोग कह सकते हैं, √5 माइनस 1/4। और रेडियंस में इसी एंगल को हम π/10 कहते हैं, पाई इज 180 डिग्री, सो π/10 इज 18 डिग्री। नाउ अगर कोई हमसे पूछता है कि सर ये तो साइन 18 डिग्री है, cos 18 डिग्री कितना होगा, सो वी विल से दैट cos 18 डिग्री इज एक्चुअली √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब तक आपने जितना पढ़ा है उससे आपको क्या लग रहा होगा कि सर 15 डिग्री पे इतना आया था, 75 पे इतना आ गया था, 22.5 डिग्री जो 22.5 डिग्री, यहाँ इसमें टेन थीटा में इतना आया था 15 डिग्री का, तो 75 में प्लस आया था। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न टूट जाता है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साइन 18 डिग्री अगर आया है √5 माइनस 1/4, सो इसका मतलब यहाँ पे √5 प्लस 1/4 जो है वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री का रहा होगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट 72 डिग्री करते हैं यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से, बट 72 नहीं होता, ये 54 होता है। यही पैटर्न ब्रेक हो रहा है, इसलिए याद रखने में थोड़ा लोचा आ सकता है। ठीक, तो ये कहां से आया, तो इसका लॉजिक वही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ओके, सो मैं बता रहा हूं कैसे आ रहा है ये। सो अगर अपना थीटा है 18 डिग्री, तो cos 2 थीटा का हम लोग जानते हैं ना आइडेंटिटी, इधर cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 18 डिग्री को अगर मैं थीटा बोलूं, अगर मैं 18 डिग्री को थीटा बोलता हूं, सो cos 36 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन स्क्वायर 18 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि साइन 18 डिग्री हमने अभी डिराइव किया है। तो ये सब सॉल्व करके cos 36 डिग्री की वैल्यू आ रही है √5 प्लस 1/4, और cos 36 डिग्री का मतलब हो जाएगा साइन 54 डिग्री। तो डेरिवेशन सब अपनी जगह, अब ध्यान से सुनना, आई विल समराइज ईच ऑफ द
एंगल्स एंड टेबल्स जो भी है मैं सब कुछ आपको समराइज करके बता रहा हूँ। सो हाँ, क्या क्या वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक, हमें क्या क्या वैल्यूज याद होती है। सबसे पहली बात, आप लोग याद रखा करो सिर्फ साइन थीटास की वैल्यू, क्योंकि अगर आपको साइन थीटास की वैल्यू याद है तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा वाले लॉजिक से कॉस वाले भी याद रख सकते हो। और सिमिलरली आप सिर्फ याद रखा करो 10 याद है तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री वाले लॉजिक से कॉट भी याद रख लोगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज 10 थीटा। और साइन और कॉस पता है तो सेक और कोसेक भी आ जाएंगे रेसिप्रोकल वाले लॉजिक से। अब टेबल सुनो ध्यान से, हमने बचपन में कैसे पढ़ा था, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे आपको आता था निकालना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे आपको निकालना आता था, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे आपको निकालना आता था, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे आपको निकालना आता था, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आपको आता था। ठीक, इस पे क्या आई थी वैल्यू, साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, और साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वैल्यूज बढ़ते जा रही हैं, 0 से हाफ, हाफ से 1/√2, मतलब 0 से 0.5, 0.5 से 0.7, 0.7 से 0.86 और ये 1। अब हमने क्या किया है, हमने इसी में बीच में कुछ नंबर्स भर दिए। अभी फिर हमने ताजा ताजा 15 डिग्री सीखा था, 15 डिग्री सीखा और इधर कहीं आएगा अपना 75 डिग्री। तो 15 डिग्री सीखा आपने और 75 डिग्री सीखा, तो क्या सीखा आपने कि 15 डिग्री पे होता है √3 माइनस 1/2√2, याद रखना है, मस्ट रिमेंबर वैल्यू, और ये होता है √3 प्लस 1/2√2। बढ़िया, माइनस वाला छोटे एंगल पे, प्लस वाला बड़े एंगल पे। तो कोई अगर पूछेगा भाई cos 75 डिग्री बताओ, तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, cos 75 डिग्री sin 15 डिग्री होता है, sin 15 डिग्री इतना होता है, करेक्ट, गेटिंग द लॉजिक। यही खेल मैं अब इसके लिए बताता हूँ टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा में भी सेम 0 डिग्री, अच्छा ये ऊपर से ले लेते हैं हम लोग, है ना। सो 0 डिग्री पे 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है टेन थीटा, 60 डिग्री पे √3 होता है, और 90 डिग्री पे हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बढ़िया, ये भी इंक्रीजिंग होता है, बड़े एंगल पे बड़ा वैल्यू, छोटे एंगल पे छोटा वैल्यू। फिर हमने इस पे भी 15 डिग्री पे बात की थी और 75 पे बात की थी। 15 पे क्या याद रखना है हमने, 2 माइनस √3 होता है ये, और ये 2 प्लस √3 होता है। क्लियर है, बढ़िया। फिर हमने 22.5 डिग्री की बात की थी, 22.5 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज सॉरी, नाउ द पॉइंट इज जो 22.5 डिग्री है ना, उसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा थोड़े से गंदे आते हैं, मतलब अजीब से आते हैं, तो हम लोग वो याद नहीं रखते हैं, बट 10 के लिए याद रखते हैं। सो 22.5 डिग्री पे जो टेन थीटा होता है वो √2 माइनस 1 होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 67.5 डिग्री पे जो टेन थीटा होता है वो √2 प्लस 1 होता है। आप सिर्फ टेन थीटा याद रखिए, कॉट अपने आप आपको याद हो जाएगा, उल्टा लॉजिक कॉम्प्लीमेंट्री। सो टेन 22.5 डिग्री इज √2 माइनस 1, टेन 67.5 डिग्री इज √2 प्लस 1, बड़े एंगल पे प्लस वाला, छोटे एंगल पे माइनस वाला। और ये 10 के लिए याद रखते हैं हम लोग, साइन के लिए याद नहीं रखते हैं क्योंकि खराब वैल्यूज आती हैं, याद हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं। तो साइन 22.5 डिग्री, साइन 67.5 डिग्री हम लोग डिराइव कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, डबल एंगल चल जाएंगे, ट्विन पेयर हमने किया भी है ना। तो अजीब सी वैल्यू आती है, हम याद नहीं रखते हैं साइन 22.5 डिग्री को। अब वैसे ही यहाँ पे हमने साइन को बख्शा है 22.5 में, तो 18, 36, 54, 72 पे 18, 36, 54, 72 पे हम लोग टेन थीटा को बख्श देते हैं। मतलब 10, 18 डिग्री, 10, 36 डिग्री, 10, 54 डिग्री, 10, 72 डिग्री, ये हम याद नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अजीब सी वैल्यूज आती हैं, है ना, तो ये याद नहीं रखते हैं, पर उसमें हम लोग साइन याद रखते हैं। तो 18 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं पे, 36 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, 54 डिग्री फिर यहाँ आएगा, और 72 डिग्री यहाँ आएगा। अब इसमें यहीं पे पैटर्न थोड़ा ब्रेक होता है। ये 18 डिग्री जो है √5 माइनस 1/4 होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है 72 डिग्री, ये आ जाए √5 प्लस 1/4, पर ये नहीं होता, पैटर्न ब्रेक है, ये आता है 54 डिग्री पे, अभी हमने डिराइव किया था। तो ये √5 प्लस 1/4 होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4, साइन 54 डिग्री होता है √5 प्लस 1/4। अब आप पूछेंगे फिर सर साइन 36 क्या होता है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो हम लोग याद नहीं रखते हैं। ठीक है, कुछ होता होगा बट हम इसको याद नहीं रखते हैं। सिमिलरली
साइन 72 डिग्री भी कुछ होता है बट हम याद नहीं रखते क्योंकि वैल्यू उसका इतना इजी नहीं रहता है। तो सर अगर जरूरत पड़ी तो कैसे डिराइव करेंगे? साइन 36 अगर किसी को जरूरत पड़ी तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा कि साइन 36 होता है कॉस 54 डिग्री। करेक्ट, साइन 36 डिग्री इज कॉस 54। और जो कॉस 54 है हम यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि जो कॉस 54 है उसको आई कैन राइट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 54। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, उस लॉजिक से मैं लिख ही सकता हूँ। सो कॉस 54 डिग्री कोई पूछेगा तो आप क्या बोल देना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 54, और वो हमें याद है। तो एग्जैक्ट सेम वे में अब मुझे बताओ क्या होगी वैल्यू कॉस 72 डिग्री की। तो आप पहले साइन थीटा पे आ जाया करो और देख लिया करो कि साइन थीटा अपने को याद रखना है कि नहीं। अगर याद रखने वाली वैल्यू है तो डायरेक्ट आंसर दे देना, याद रखने वाली वैल्यू नहीं तो हम डिराइव कर लेंगे। तो मैंने क्या पूछा था आपसे, cos 72 डिग्री। तो cos 72 डिग्री होता है sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री हम लोग याद रखते हैं। सो cos 72 डिग्री इज sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या होगी वैल्यू cos 36 डिग्री की। तो cos 36 डिग्री अगर मैं कोई पूछेगा आपसे तो आप बोलना cos 36 होता है sin 54। sin 54 डिग्री हम लोग याद रखते हैं, तो आंसर हो जाएगा cos 36 डिग्री इज इक्वल टू sin 54 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। अब अगर कोई आपसे पूछता है भाई बताओ वैल्यू ऑफ cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री, तो cos 54 डिग्री के लिए आप इधर आओगे पहले साइन में और फिर वो बोलोगे कि cos 54 डिग्री इज इक्वल टू sin 36 डिग्री। अब sin 36 तो हम याद नहीं रखते हैं तो गलत आ गए, वापस जाओ वापस जाओ। cos 54 डिग्री को हम sin 36 से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि sin 36 तो हम याद ही नहीं रखते हैं। उल्टा कोई sin 36 पूछता है तो हम cos 54 में कन्वर्ट करते हैं। तो cos 54 डिग्री कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, भाई साहब हमने याद तो नहीं रखी है वैल्यू पर हम डिराइव करना जानते हैं। कैसे? ये इससे हम डिराइव कर लेंगे। ये जो होता है cos 54 डिग्री, ये यहाँ से निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री से, और साइन 54 हमें याद है। और एग्जैक्ट सेम वे में अगर कोई आपसे पूछ लेता है cos 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, साइन 72 डिग्री के पास जाओगे, आपको पता चलेगा साइन 72 डिग्री तो हमने याद ही नहीं रखा है, तो वापस आओ, गलत चला गया अपन, है ना। cos 18 डिग्री हो जाएगा, cos 18 डिग्री हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री हम लोग याद रखते हैं तो इसकी मदद से आप डिराइव कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये टेबल क्या है, इन शॉर्ट ये टेबल आपको समराइज करके बताएगा कि आपको क्या क्या याद रखना है। सो दिस इज द समरी ऑफ वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, कि साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री हमें ऐसे याद रखना है, और सिमिलरली 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री हमें ऐसे याद रखना है। और साइन पता है तो कॉस भी पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लॉजिक से, टेन पता है तो कॉर्ड भी पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लॉजिक से। सेकंड, 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री की वैल्यूज हमें याद रखनी है टेन थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए हम इसकी मदद से डिराइव कर सकते हैं। और दिस वाज एज आई वाज सेइंग, साइन 22.5 और साइन 67.5 टफ होते हैं तो हम लोग याद नहीं रखते हैं, बट डिराइव आपको करते आना चाहिए। कैसे डिराइव करेंगे, ट्विन पेयर की मदद से। तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, सो नीड नॉट रिमेंबर, ठीक है, तो इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, नीड नॉट रिमेंबर दिस, जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, बट हाँ इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। एंड सिमिलरली जैसे हम साइन 22.5 डिग्री याद नहीं रखते, वैसे 10 18 डिग्री वगैरह हम याद नहीं रखेंगे। बट साइन 18 डिग्री मतलब साइन में 18 36 54 72 का ये खेल है। 18 डिग्री हम लोग याद रखेंगे, पैटर्न के हिसाब से हम लोग इसका जोड़ीदार 72 पे एक्सपेक्ट करते हैं बट वो आता 54 पे। तो ये दो हमें याद रखना है, साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री हमें याद रखना है। अगेन बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड साइन 36 डिग्री अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसकी मदद से डिराइव कर लेंगे, साइन 54 की मदद से। और साइन 72 डिग्री की जरूरत पड़ी तो हम लोग साइन 18 डिग्री की मदद से डिराइव कर लेंगे। सो दिस इज द होल समरी ऑफ ऑल द वैल्यूज विच यू हैव टू रिमेंबर। बाकी बचपन से आपको तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री तो आता ही है पहले से, ये एक्स्ट्रा है जो हमने 11th क्लास में नया सीखा है। सो बेस्ड अपॉन दिस नाउ लेट अस ट्राई सम प्रॉब्लम्स, मिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है सब पे मिक्सचर प्रॉब्लम्स कैसे बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ बन सकता है। तो आप इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस 4 एग्जांपल्स। ये 4 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, आंसर्स आपको पता ही है, और
एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं. So if you have attempted these problems thoroughly, let us discuss them. First, sin 132 डिग्री. तो ऑब्ट्यूस एंगल को तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं. रेफरेंस क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल. यहीं से हमने बहुत शुरुआत की थी चैप्टर की. सो 180 डिग्री माइनस 180 से कितना दूर है ये दूर है 48 डिग्री पे. करेक्ट. सो ऐसा लिख लेंगे हम लोग. और सेकंड वाला 12 डिग्री है तो एक्यूट ही है, इसको रहने देंगे. साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 48 रहेगा. साइन 12 डिग्री. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, और कुछ समझ तो आ नहीं रहा है तो बेसिक से चले जाएंगे. 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर लेंगे. क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि जो 2 साइन ए साइन बी है, 2 साइन ए साइन बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, प्रोडक्ट टू सम. चौथा वाला फॉर्मूला है, पहले डिफरेंस लेते हैं फिर सम लेते हैं ना, डेंजर फॉर्मूला. सतर्क रहना होता है इसमें अपने को. नाउ cos 36 तो हम याद नहीं रखते हैं, बट cos 36 को हम लोग बोल सकते हैं sin 54. और सिमिलरली cos 60 तो खैर हम याद रखते हैं, cos 60 होता है sin 30. मैं लिख लेता हूं एक बार. और sin 30 होता है हाफ. मेरे को तो हमेशा sin थीटा ही याद होता है, cos थीटा तो मैं उसमें कन्वर्ट करके निकाल लेता हूं. सो ये है √5 माइनस 1/4 और ये होता है हाफ. सो फर्स्ट का जो आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद, जो फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट का, वो रहेगा √5 माइनस 1/8. आई थिंक, अच्छा यहाँ प्लस होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ प्लस होगा तभी वो 4/2 ऐसा होगा और एलसीएम लेके बराबर. परफेक्ट. तो √5 माइनस 1/8 हो जाएगा फर्स्ट का फाइनल आंसर. सेकेंड वाला अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो एक लाइन में हो जाएगा. कौन सी आइडेंटिटी भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी. cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. ऐसे हमको साइन में भी याद होती है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. अगर आपको याद नहीं है तो कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा, कुछ गलत नहीं है. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है ऐसे अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन सी प्लस साइन डी लगा लो और उसके अकॉर्डिंगली. अच्छा एक और मेरा सजेशन है उन लोग, मतलब इससे आगे हो जाएगा सॉल्व. cos 60 और cos 36. cos 60 होता है हाफ और ये cos 36 मतलब sin 54 √5 प्लस 1/2, सॉरी √5 प्लस 1/4. फाइनल आंसर √5 प्लस 1/8 होगा. आंसर आ गया परफेक्ट. कुछ लोगों को ना ये cos वाली आइडेंटिटी से दिक्कत होती है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. कुछ स्टूडेंट्स को cos वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उनको साइन वाली अच्छे से याद है. बट तो आप वैसा कर लो, अगर आपको साइन वाली अच्छे से याद है, मतलब आप क्या कीजिए, आप cos स्क्वायर 48 डिग्री को बोल दीजिए साइन स्क्वायर 42 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री वाले लॉजिक से. ठीक, और ये तो एज इट इज है ही साइन स्क्वायर 12 डिग्री. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये तो क्रिस्टल क्लियर रहती है सबको याद, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. और वैसे भी देखो एट द एंड ऑफ द डे अपने को सारे एंगल्स जो है, जैसे हमने अभी बात की, ये सब जो भी मैंने बातें बताई, हमने सब में साइन थीटा और टेन थीटा याद रखे हैं. कॉस और कॉट तो हम डिराइव कर रहे हैं ना. तो कॉस बुरा आदमी, मैंने इसलिए शुरू में बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में, कॉस बुरा आदमी साइन अच्छा आदमी. हम लोग अच्छे आदमी का साथ देंगे, साइन के सब याद रखते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे. सो दिस बिकम्स साइन 54 डिग्री जिसकी वैल्यू हमें याद है √5 प्लस 1/4. और दिस बिकम्स साइन 30 डिग्री अगेन जिसकी वैल्यू हमें याद है हाफ. सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनल आंसर सेम ही रहेगा. इट इज अप टू यू हाउ यू आर अप्लाइंग द रिजल्ट्स which you have learned. So this was the second problem. Now let us move to the third problem. Third is a bit interesting problem. आप लोगों ने कैसे किया होगा इसको, 4 cos और रेडियन से हम लोग ना उसमें आ जाते हैं, डिग्रीज में कंफर्टेबल होते हैं. तो 4 cos 18 डिग्री माइनस 3 अपॉन सेक को cos में कर लेते हैं कन्वर्ट, cos 18 डिग्री, और 10 को भी हम लोग लिख देते हैं साइन अपॉन cos. तो साइन 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी वेरी क्लियर, एलसीएम लेना है cos 18 डिग्री. तो यहां तक किया होगा काफी बच्चों ने और अटक गए होंगे. इसके आगे थोड़ा सा एकदम से स्ट्राइक शायद नहीं कर रहा होगा. सो द पॉइंट इज, दो तरीके हैं करने के. ठीक, आप लोग इसको
ट्विन पेयर में लेके जा सकते हो, मतलब 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 36, 1 प्लस cos 36, नथिंग रॉन्ग विद दैट। और साइन 18 की अपने को वैल्यू याद होती है, तो यहाँ तो आप वैसे कर लो। बट मुझे एक चीज और दिख रही है इसमें अच्छी सी, 34 43, ये जो 4 और 3 है ना, ये मुझे हिंट देने हैं। तो मैं जैसे कर रहा हूं, इट इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देयर मे बी अनदर पॉसिबल वे। तो कुछ गलत नहीं, आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैं अगर एक cos 18 डिग्री मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे न्यूमरेटर में, पूरे न्यूमरेटर में मैंने एक cos 18 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया है, और cos 18 डिग्री नीचे भी एक हमने दे दिया। तो cos 18 डिग्री we have multiplied the numerator and denominator by cos 18 degree. Why I have done so? क्योंकि अब मुझे फॉर्मूले देखना चालू हो गए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और उधर भी 2 sin थीटा cos थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin of 2 थीटा, isn't it? सो ये बढ़िया सा कुछ बन गया। तो सारा का सारा मामला फिट हो गया है cos 54 डिग्री माइनस sin 36 डिग्री में। ये वैल्यू हम याद नहीं रखते हैं, बट है तो सेम ही ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों नंबर्स एक्चुअली इक्वल हैं, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 0। थर्ड का फाइनल आंसर 0 रहेगा, यस। तो ये थर्ड का आंसर अपने पास 0 है। और फोर्थ वाला जो है वो एक प्रूफ का सवाल है, तो उसको हम लोग ट्राई करते हैं। सो इसमें सबसे पहले जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो है बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना। याद है हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सब पढ़ा था। सपोज ये है, तो हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल पे तोड़ते थे। 4 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पाई माइनस पाई, देन दिस विल बिकम साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाय 5, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। एग्जैक्ट सेम वे में वी विल रीड दिस एज साइन ऑफ 5 पाई माइनस 2 पाई। आगे आप एक दो स्टेप इसके पकड़ लेना, ये आएगा साइन 2 पाई बाय 5। मतलब फर्स्ट और लास्ट की जो जोड़ी है वो सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट की जो जोड़ी है वो सेम है। मतलब क्वेश्चन ने मुझसे जो वैल्यू पूछी है वो है साइन पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 पाई बाय 5, जो कि सेम ही है, तो इसका स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट सेम टर्म है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम टर्म है। अब इसके आगे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा फिलहाल। और ये 36 डिग्री होता है, तो साइन 36 डिग्री भी अपन याद नहीं रखते हैं, और ये उसका डबल साइन 72 डिग्री भी अपन याद नहीं रखते हैं। तो अगर दोनों वैल्यूज याद स्टैंडर्ड होती, जो याद रखते हैं हम लोग, फटाफट डाल लेते हैं। सो क्या करें फिर, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट अस राइट दिस एज 2 sin a sin b। तो 2 sin 2 पाई बाय 5, डिग्री में नहीं रेडियंस में रहने देते हैं अभी, वैल्यूज तो स्टैंडर्ड है नहीं। तो 2 sin पाई बाय 2 पाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 2 sin a sin b क्या होता है भाई, आइडेंटिटी 2 sin a sin b का, तो ये 1/4 तो बाहर चलेगा अलग से। 2 sin a sin b होता है cos ऑफ a माइनस b। पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर ऐड करते हैं ना, ये डेंजर वाला फॉर्मूला आखिरी वाला। अरे वो क्या होता है ना, cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, वो सब आसान होते हैं। आखिरी में cos c माइनस cos d में पंगा होता है। और सिमिलरली जब प्रोडक्ट टू सम, ये सम टू प्रोडक्ट की बात की मैंने, प्रोडक्ट टू सम में भी जो चौथा वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आखिरी ए बी फॉर्मूला 2 sin a sin b वाला, उसमें ही पैटर्न ब्रेक होता था। तो ये सब आपको याद रखना है, पुरानी बातें मत भूलते जाना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे पुराना भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा मत कर देना भाई मामला। सो cos पाई बाय 5 का मतलब होता है cos ऑफ 36 डिग्री, और cos 3 पाई बाय 5 का मतलब हो जाएगा 36 72 108। अरे सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गए। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1/4 cos 36 डिग्री मतलब होता है साइन 50, अच्छा इसका स्क्वायर भी था ना, स्क्वायर स्क्वायर साइन 54 डिग्री। और इसको मैं इंटेंशनली 90 पे ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एट द एंड साइन में कन्वर्ट करना ही है ना। तो यहीं पे फंक्शन चेंज हो जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप 180 माइनस 72 लिखिए, तो ये cos 72 हो जाएगा, फिर cos 72 का sin 18 हो जाएगा। मैं यहीं पे कर रहा हूँ,
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस मैंने 90 डिग्री लिया है, तो ये साइन 18 डिग्री हो जाएगा। तो आप घूम फिर के भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 180 से रेफरेंस ले लो, आपका आंसर पहले आएगा माइनस कॉस 72, फिर माइनस कॉस 72 को आप अगले स्टेप में माइनस साइन 18 लिख लेना, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो दिस बिकम्स साइन 54 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री। अब आगे आप चाहें तो इस पे साइन सी प्लस साइन डी भी लगा सकते हैं, बट क्यों टाइम पास कर रहे हो, दोनों वैल्यूज अपने को याद है, मतलब ये वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है √5 प्लस 1/4, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम लोग याद रखते हैं √5 माइनस 1/4। जिसको वैल्यू याद नहीं है वो साइन सी प्लस साइन डी लगाएगा, पर आगे जाके कहीं ना कहीं वो वैल्यूज ऐसी ही यूज होगी। एक्चुअली एक मिनट मत लगाना, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी मत लगाना, क्योंकि फिर यहाँ पहुंच जाओगे, वहीं से तो अपन आए हैं, प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को नहीं टैकल कर पा रहे थे इसलिए तो सम में आ गए, तो मत लगाना भाई, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो फिर वापस प्रोडक्ट में चला जाओगे, तो जहां से आए थे वहीं पहुंच जाओगे, तो कुछ होगा नहीं, सॉल्व यहीं पे करना है क्योंकि अपने को वैल्यूज याद होती हैं। ओके, सो फाइनल आंसर क्या होगा, अच्छा इसका स्क्वायर मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, तो फाइनल जो होगा 1/4, ऐड करने पे एलसीएम 4 है, 1 से 1 कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ √5/4 का होल स्क्वायर, सो 1/4 √5/2 का स्क्वायर होता है 5/4, तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5/16, और आंसर जो है यस 5/16, यही अपने को प्रूफ करना था। सो ओके, सो दीज वर सम